आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया और लाल टोपी हाफिज सईद को बचाने के लिए कुत्ते की तरह भागा। देखिए कैसे भाग रहा है। बस कर पेट गिर जाएगा। अरे भाई, ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। ये हाफिज सईद जो कि जमात-उद-दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात-उद-दावा का। एक लंबे अरसे से डायबिटीज से लड़ रहा था और इसकी मौत लाहौर के एक अस्पताल में हुई। मक्की से एक लंबे अरसे उसकी एज काफी हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि पीएचडी मक्का से करके आया था और हाफिज सईद के साथ एक लंबा टेरर नेटवर्क ही चलाता था। जय हिंद दोस्तों। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की हार्ट अटैक से मर गया है। अब हार्ट अटैक से मरा है या फिर किसी अज्ञात ने इसको हार्ट अटैक करार दिया है। और वहीं हाफिज सईद को बचाने के लिए लाल टोपी अपना मोटा सा पेट लेकर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हाफिज सईद का भी नंबर आ सकता है। लश्कर-ए-तैयबा का यह चीफ भारत में टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक तो इंडिया का दुश्मन मारा गया, क्या बोलेंगे आप? अब इसमें तो कोई खास खुशी की बात नहीं है, नेचुरल डेथ ही मरा बंदा। तो कोई ऐसा तो हुआ नहीं। मुझे लगा किसी अज्ञात बंदूकधारी ने जो है वो काम कर दिया अपना। पर ठीक है, देखिए इससे यही सफल। देखिए दादा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारतवर्ष की ये एक दुख है, भारतवर्ष का एक मैं समझता हूँ अभिशाप है कि यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी वैमनस्यता रखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोग, अगर वो उस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं तो। ये बंदा पीएचडी था, आपने खुद बताया। He was called मक्की बिकॉज वो सो कॉल्ड मक्का में जाके पीएचडी लेके आया। और अगर वो बंदा पीएचडी है और हमसे तो अब मतलब हमारे तो नहीं, मगर आप लोग से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा था ना पीएचडी करने की वजह से। उसके बाद ये एक्टिविटी इन्वॉल्व था। क्यों? मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे इतना क्रोध आ रहा था। वो आर्टिकल था द प्रिंट में, लिखा था किसी वीर सांघवी जी ने। अरे किसकी वीर सांघवी भाई? वीर सांघवी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। उनकी जो आर्गुमेंट थे उससे देख के मुझे लगा नहीं कि वो कोई जर्नलिस्टिक या किसी पढ़े लिखे मानसिकता का परिचय दे रहे थे। भारत की उनके आर्टिकल का लबोलबाब ये था कि हिंदू फोबिया एक मेक बिलीव कंसेप्ट है। हिंदू फोबिया करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसका बेसिस क्या था कि कतर में जितने भी या यूएई में जितने हिंदू रहते हैं वो सारे खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर हिंदू फोबिया नहीं था तो ये सारे के सारे अटैक क्यों हुए। और अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो वहां पे लोग इतने साल से अरबी कंट्रियों में काम करते हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हिंदू फोबिया नहीं है तो सऊदी अरेबिया में मूर्ति पूजा क्यों नहीं अलाउ करते हैं? सिर्फ यूएई में ही तो मंदिर बना के दिया ना, अबू धाबी में। बाकी जगह मंदिर क्यों नहीं बना के दे रहे हैं अगर हिंदू फोबिया नहीं है? हिंदू फोबिया से क्या मतलब है? हमारे आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी होगी। हिंदू फोबिया का मतलब है कि हमारी मान्यताओं से विरोध। हिंदू फोबिया से मतलब है जो मूर्ति पूजा का, विग्रह पूजा का विरोध करे, वो है हिंदू फोबिया। भाई वो कोई वहां का जो मुसलमान है या जो इसको मानने वाला है, वो कोई अभिषेक मिश्रा को पर्सनली थोड़े जानता है या वो सारे भारत के लोगों को पर्सनली थोड़े जानता है? उसके लिए हिंदू फोबिया मतलब है कि वो लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो गलत है। आपको भारत में ऐसे 50 वो मिल जाएंगे जहां पे कि मैं देख रहा था कल एक उसमें ठेले के ऊपर किसी ने भगवान की फोटो लगी हुई थी। कोई एक पैस्टर आया, उसने वो भगवान की फोटो ली, उखाड़ के फेंक दिया उसको। उसने कहा ये नहीं चलेगा, इसको ये इशू, ये मतलब भारत टूट गया, हिंदू फोबिया नहीं है। इतने ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इवन मासिर आलमगीर
पचासों किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग गलत प्रैक्टिस करते थे। भाई हिंदू फोबिया मतलब हमारी मान्यताओं से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब मूर्ति पूजा से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब भारत की जो कल्चर है, जो त्योहार है, उससे फोबिया। इसको कहते हैं हिंदू फोबिया। किसी इंडिविजुअल से फोबिया को थोड़े कहते हैं। हो सकता है वो आदमी हमसे आपसे बहुत प्यार से बात करो, लेकिन वो हमारी आपकी मान्यताओं को नहीं मानता हो। तो क्या ये फोटो जो है, ये फोटो ये वीर सांघवी है सामने। नहीं, कोई भी हो, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं मुझे ये छिछलापन, अच्छा इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन हिंदू फोबिया कुछ नहीं होता है। 57 कंट्रीज बन गए इस्लाम के नाम पे, भारत का डिवीजन हो गया इस्लाम के नाम पे, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया रहा है इस्लाम के नाम पे, ये पाकिस्तान में हमारी बच्चियों को जो है वो कन्वर्ट कर देते। वहां के लोग दिखा रहे हैं कि हिंदुओं का हम बाल नहीं काटेंगे, हम हिंदुओं का हाथ का चाय नहीं पियेंगे, और ये प्रूफ करने में लगे हिंदू फोबिया को चीज। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि अब्दुल रहमान मक्की की मौत क्या वाकई में नेचुरल डेथ थी। हालांकि इसे नेचुरल डेथ करार दिया गया है, लेकिन हो सकता है कोई इंजेक्शन दिया हो और उस इंजेक्शन से हार्ट अटैक आ गया हो। तो कहीं ना कहीं भारत के जो दुश्मन है उनका सफाया ऑटोमेटिकली हो रहा है, या फिर कोई अज्ञात है जो भारत की मदद कर रहा है। दरअसल ये अज्ञात अब बांग्लादेश में भी पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में भी भारत विरोधी एक्टिविटीज पर लगाम लगाने के लिए, या फिर रेडिकल माइंडसेट के लोग जो भारत पर हमला करने की या भारत की संप्रभुता को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अज्ञात हमलावर ठिकाने लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं अज्ञात हमलावर का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जो भारत के दुश्मनों को 1 बाय 1 मिट्टी में मिला रहा है। वहीं अब्दुल रहमान मक्की के हार्ट अटैक नेचुरल डेथ के बाद कहीं ना कहीं हाफिज सईद पर भी खतरा मंडरा रहा है, और गजवाए हिंद का नारा बुलंद करने वाला लाल टोपी अब भारत पर हमला करने की कोशिश करने वाले, या फिर भारत पर हमला करने की प्रतिज्ञा लिए हुए हाफिज सईद को बचाने के लिए कूद पड़ा है। दरअसल यह YouTube पर लोगों को ट्रेनिंग देता है कि भैया कैसे गजवाए हिंद होगा, कैसे बंदूक चलाई जाती है, वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान में यह बहुत चाव से देखा जाता है, क्योंकि सब है मदरसा छाप ब्रांड, और मदरसा छाप ब्रांड हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आज दुनिया भारत से संपर्क कर रही है, भारत से अच्छा गठजोड़ कर रही है, वहीं पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह आइसोलेट कर लिया है कि वह कुछ अगला कदम उठाना नहीं चाहता। वहीं बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के लिए कुछ न कुछ ऐसे पैंतरे ये तैयार कर रहा है जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचे। लेकिन हम अज्ञात हमलावर का धन्यवाद कहते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।